हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीटेट का प्रीवियस पेपर करेंगे। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं गद्यांश से। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। एक गद्यांश दिया गया है, उसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वीडियो को पॉज करके ये गद्यांश को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था, हितैषी था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, कठोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम और सबल शरीर, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, शिक्षक को दयालु होना चाहिए, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मेरे इस चैनल पर मैंने टीचिंग एग्जाम्स और नॉन टीचिंग एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। आश्चर्य में चकित, आश्चर्य और चकित, आश्चर्य से चकित, आश्चर्य है जो चकित। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, आश्चर्य से चकित। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। उपहास किया, निकाल दिया, डांट लगाई, ताना मारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ताना मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमश तत्सम तद्भव, तद्भव तत्सम, देशज आगत, तत्सम आगत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, तत्सम आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है निषेधार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, निषेधार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी, बहुत छोटी थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, खेल नहीं सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी। उसके शिक्षक ने, उसके सहपाठियों ने, उसकी माँ ने, उसके प्रशिक्षक ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, उसकी माँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। एक काव्यांश दिया गया है, वीडियो को पॉज करके ये पंक्तियों को पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। कविता पाठ करने के लिए, अनजान रास्तों से बचने के लिए, संदेह दूर करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, सफलता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है। उससे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, दिशाएं उसे बुला रही हैं, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, सफलता पाना बहुत सरल है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, उसे कोई रुकावट दिखाई नहीं देती।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? अटल एक विश्वास मन में भरा है, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। डगर, अवरोध, व्यवधान, बाधा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, डगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का केंद्रीय स्वर है उत्साह और आत्मविश्वास, बाधाएं और विघ्न, सुनसानी और अनजानापन, कर्म और प्रेरणा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, उत्साह और आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है भाषा की बारीकियों को समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, अनुकरण क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल सके, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक हैं। लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, अनुकरण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, मौखिक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, भाषा व्याकरण पर अधिकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक, साहित्यिक सामग्री, व्याकरण की पुस्तक, पोस्टर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, साहित्यिक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए किस पद्धति का समर्थन करेंगे जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा? मातृभाषा, क्षेत्रीय, मातृभाषा हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी विदेशी।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 मातृभाषा और क्षेत्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है? नियमों, परिभाषा, उदाहरणों, मानकता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 उदाहरणों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है? व्याकरण समझने, कहानियां रचने, कहानी के तत्वों को याद करने, कहानियों की कमियां बताने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 कहानियां रचने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है? आर्थिक व सामाजिक, सामाजिक व व्यावसायिक, भाषिक व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 भाषिक व सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है अनुपयोगी, मनोरंजक, कृत्रिमिक, प्रामाणिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 प्रामाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जिनके उत्तर विभिन्न हो। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।